हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक मांडवी का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। हम भागीरथ जी की तपस्या का वृतांत श्रवण कर रहे हैं कि कैसे गंगा भगवान शंकर के जटा मंडल में आ गई। तो क्या तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए? मांडवी ने अपनी माता से पूछा। हाँ बेटी, देवता होते ही वे हैं जो तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज भागीरथ की तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने गंगा जी को विंध्य सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया। वहाँ छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गईं। इनमें हादनी, पावनी और नलिनी, ये 3 धाराएं कल्याण में जल से सुशोभित पूर्व दिशा की ओर चली गईं। सुचुषु, सीता और महानदी सिंधु, ये 3 सुप धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित हो गईं और 7वीं धारा महाराज भागीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। राजश्री भागीरथ का रथ आगे बढ़ रहा था और गंगा उनके पथ का अनुसरण करते हुए पीछे पीछे चल रही थीं। इस तरह वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से पृथ्वी पर आईं। गंगा जी की वो जल राशि महान कलकल नाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुई। मत्स्य, कश्यप और जल जीव झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। इन गिरे हुए जल जंतुओं से वसुंधरा की शोभा बढ़ गई। उधर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष विमानों, घोड़ों तथा गजराजों पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर गिरती हुई गंगा की शोभा निहारने लगे। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण अपने आप में एक अद्भुत घटना थी, जिसे देखने की इच्छा से आश्चर्य में डूबे ये सभी देवगण उन्हें देखने जुट गए। आकाश में फैन की तरह बादल फैल गए थे, मानो शरद ऋतु के हंस आकाश में उड़ रहे हों। गंगा की यह धारा कहीं तेज, कहीं टेढ़ी और कहीं चौड़ी होकर बह रही थी। वह कहीं कहीं नीचे की ओर गिरती और कहीं ऊंची उठी हुई थी। गंगा का यह जल पृथ्वी पर गिरा हुआ बड़ा निर्मल और शोभायमान हो रहा था। पृथ्वीवासी ऋषि, गंधर्व भगवान शंकर के मस्तक से गिरे हुए इस जल को पवित्र मानकर उसका आचमन करने लगे। जो सांप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे, वे गंगा के जल में स्नान करके निष्पाप हो गए। मार्ग में महामना राजा जनहु यज्ञ कर रहे थे। गंगा अपने जल प्रवाह से उनके यज्ञ मंडप को भी बहा ले गई। महाराज जनहु ने जब यह देखा तो वे इसे गंगा जी का गर्व समझकर कुपित हो उठे। फिर उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया। यह संसार के लिए बड़ी अद्भुत बात थी। मांडवी ने यह सुना तो वह और श्रुत कीर्ति आश्चर्यचकित हो उठी। विस्मय से उन्होंने पूछा, क्या सचमुच माँ, महाराज जनहु ने गंगा जी को पी लिया? तब तो वे बहुत बड़े दैत्य रहे होंगे। नहीं पुत्री, वे दैत्य नहीं, लेकिन थे अद्भुत पराक्रमी। तो फिर महाराज भागीरथ की तपस्या का क्या हुआ? उनके पूर्वज तो साप मुक्त होने से रह गए। पुत्री, किसी भी शुभ कार्य में विघ्न बाधाएं तो अवश्य आती ही हैं, लेकिन वह कार्य यदि संकल्प लेकर किया जाए तो अवश्य पूरा होता है। इसीलिए महाराज भागीरथ ही नहीं, बल्कि उनकी तपस्या से प्रसन्न अनेक देवता, ऋषि और गंधर्व आदि पुरुष प्रवर महात्मा जनों की स्तुति करने लगे। उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया। यह विश्वास दिलाया कि यदि महाराज जनहु गंगा को प्रकट कर देंगे तो संसार उन्हें गंगा जी के पिता के नाम से जानेगा। देवताओं ने बड़ी चतुराई से महाराज जनहु को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि कोई भी पिता सब कुछ कर सकता है पर अपनी पुत्री का अहित नहीं कर सकता। इसीलिए देवताओं की इस उक्ति से प्रसन्न महाराज जनहु ने अपने कानों के छिद्रों द्वारा प्रबल वेग से गंगा को पुनः प्रकट कर दिया। अब गंगा जनहु की पुत्री होकर जाह्नवी कहलाईं। यहाँ से आगे गंगा फिर महाराज भागीरथ के पथ का अनुसरण करती हुई चलती रहीं और अंत में समुद्र तक जा पहुँची। यही नहीं, वे महाराज भागीरथ के पितरों का उद्धार के लिए रसातल में गईं।
जहाँ राजश्री भगीरथ के पितामह शाप से भस्म बने पड़े थे। गंगा के पवित्र जल ने सभी 60,000 सगर पुत्रों की उस भस्म राशि को आप्लावित कर दिया और वे सभी राजकुमार महर्षि कपिल के श्राप से मुक्त होकर स्वर्ग गमन कर गए। प्रजापति ब्रह्मा ने अब स्वयं आकर महाराज भागीरथ से कहा कि हे नरश्रेष्ठ, महात्मा सगर के 60,000 पुत्रों का तुमने उद्धार कर दिया। अब वे स्वर्गलोक में देवताओं की भांति पहुंच गए हैं। हे भूपाल, इस संसार में जब तक सागर का जल विद्वान रहेगा तब तक सगर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्ग में प्रतिष्ठित रहेंगे और ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री रहेगी। आज से यह जगत में ये भागीरथी के नाम से पुकारी जाएगी। पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों पथों को पवित्र करती हुई गमन करने वाली गंगा त्रिपथगा दिव्य लोक से होने के कारण दिव्या और भागीरथ के प्रयत्न से पृथ्वी पर प्रभामान होने के कारण भागीरथी कहलाई। प्रजापति ब्रह्मा से इस प्रकार सुनकर महाराज भागीरथ ने अपने पितामह को तर्पण किया और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। ब्रह्मा जी ने भागीरथ से कहा, यद्यपि महाराज सगर ने, अंशुमान ने, महाराज दिलीप ने भी गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयत्न किया, लेकिन जो अधक साधना और संकल्प हे महाराज भागीरथ तुमने लिया, तुम्हारा यह प्रयत्न आज से भागीरथ प्रयत्न कहलाया जाएगा। हे पुत्रियों, इस प्रकार महायशस्वी राजश्री राजा भागीरथ ने विधिवत अपने पितामहों को तर्पण करके गंगा में स्नान करके स्वयं को सफल मनोरथ किया और फिर अपने राज्य को लौट गए। हे पुत्रियों, मैंने तुम्हें यह कथा इसलिए सुनाई है कि जिस कुल में महाराज भागीरथ जैसे संकल्प धर्मा क्षत्रिय राजा हुए हों, उनके वंशज महाराज रघु, महाराज अज और महाराज दशरथ जैसे सत्यवादी परम प्रतापी वीर राजा हुए हैं। राम उसी क्रम में कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना उनके लिए एक साधारण बात थी, क्योंकि उन्हें तो भगवान शंकर का आशीर्वाद पहले से ही प्राप्त था। वे वास्तव में दिव्य आत्मा हैं। यह हमारे परिवार के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि अयोध्या के राजकुमार राम से सीता का विवाह निश्चित हुआ है। मेरे मन में तो यह भाव अब घर करता जा रहा है कि यदि विधाता अनुकूल रहे तो उर्मिला के साथ तुम दोनों का भी पाणी ग्रहण संस्कार सीता के विवाह के साथ ही समान मंगल बेला में शेष तीनों राजकुमारों भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के साथ हो जाए तो यह हम सबके लिए अनुपम सुख की बात होगी। तुम नहीं जानती हो बेटी, प्रत्येक माँ के मन में एक समुद्र हिलोरे लेता है। आज मेरी भी दशा कुछ वैसी ही हो रही है। महारानी सुलक्षणा के मन में यह आगामी कल के घटित का पूर्व रूप था, जिसका आभास न उन्हें था न महाराज कुशध्वज को। धीरे धीरे पड़ाव करते हुए उनकी यात्रा का लक्ष्य आ पहुंचा। अब वे रमणीय नगरी में प्रवेश पा रहे थे। आज इतने दिनों बाद यह नगरी महाराज कुशध्वज को अपरिचित सी लग रही थी। यद्यपि सब और धवलता विद्वान थी, फिर भी महाराज की दृष्टि भ्राता महाराज जनक के दर्शनों के लिए उत्सुक थी। वे अपनी आंखें खोले हुए जनकपुरी की शोभा देखते हुए आगे बढ़ने लगे। बड़े बड़े प्राचीर, जिन्हें कभी शिल्प विद्याधरों ने स्वयं अपने हाथों से गढ़ा, दिखलाई पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि महाराज जनक के यश की अदृश्य पुष्पमाला इस पूरी नगरी को मेघला सी बांधे हुए हैं। लोगों के कंठ से महाराज के दुर्लभ यश की गाथा प्रबल सरित प्रवाह की तरह से बह रही थी। सुंदर पुष्पों से सजी वाटिका, भ्रमरों का गुंजन, चमेली के अध खिले फूल और भ्रमरों की पंक्तियां नगरी के दैविक आनंद का परिचय दे रही थी। मार्ग में एक उत्तम सरोवर के किनारे महाराज कुशध्वज कुछ देर के लिए रुक गए। अभी हमें जनकपुरी पहुंचने में और सीता दीदी से मिलने में कितना समय लगेगा पिताजी? मांडवी ने जब उत्सुकता से यह पूछा तो महाराज क्षण भर मौन रह गए। फिर धीरे धीरे आंखें खोलते हुए बोले, पुत्री, यह सरोवर मेरी बाल स्मृतियों का केंद्र रहा है। राजमहल से यहाँ तक मैं नित्य भ्रमण करने आया करता था। वह जो सामने भवन देख रही हो, भयानक दोपहरी में सूर्य की धूप से बचने के लिए यहाँ विश्राम लेता था
उन दिनों की कितनी ही बातें इस सरोवर के किनारे से जुड़ी हुई हैं। आज इधर से गुजरते हुए अपना बचपन कुछ क्षण के लिए लौट आया सा लगा और मैं यहाँ रुक गया। महाराज ने आगे सीढ़ियों से उतरते हुए सरोवर के पवित्र जल से अपने चरण धोए, अंजलि से जल लेकर आंखें साफ की, मुंह पर छींटे मारे, 2 घूंट जल पिया और फिर पास खड़ी महारानी सुलक्षणा का आंचल उठाकर अपने मुंह का भीगापन पोंछा। महाराज कुशध्वज ने अपने जीवन के कितने सुंदर क्षण इसी सरोवर में चांदनी रात में नौका विहार करते हुए व्यतीत किए। आज वह सब स्वप्न सा लगने लगा। जीवन कितना आगे बढ़ गया। अब वे फिर राजमार्ग की ओर आगे बढ़ने लगे। जनकपुरी मानो दुल्हन की तरह सजी हुई थी। यहाँ के सुंदर रमणीय उद्यान पुरी की शोभा को बढ़ा रहे थे। हरी भरी लताएं सुंदर लग रही थीं और इनका स्पर्श कर बहती हुई हवा वातावरण में अमृत घोल रही थी। वृक्षों की सघन छाया में नीड़ में बैठे पक्षी अपनी अपनी भाषा में मधुरता घोल रहे थे, मानो वे सारे संसार में स्नेह की पिटारी ले आए हों और जनकपुरी की वाटिका में विहार कर रहे हों। यह समूचा दृश्य मानो कह रहा हो, हे पथिक, अब तू दूसरे ठौर क्यों जाता है? यहीं आकर बस जाना। सारी सुंदरता यहीं आकर जुड़ गई है। मधुर रस से भरी हुई क्यारियां सलोनी लग रही थीं। सब और खुशी झलक रही थी। इस तरह चलते हुए महाराज कुशध्वज का रथ राजभवन के सम्मुख जा पहुंचा। जनकपुर की ये अट्टालिकाएं, इनका वैभव, सलोनी आभा आज देखते ही बन रही थी। अनेक ब्राह्मण, धर्मधारी, तपस्वी, योगाभ्यासी चारों तरफ विद्वान थे। अनेक राजागण अपनी सेना दल सहित पधारे हुए थे। वाटिकाओं, विश्राम गृहों में इनके शिविर लगे हुए थे। महाराज जनक को जब ज्ञात हुआ कि उनके छोटे भाई कुशध्वज पधार गए हैं, तो महाराज स्वयं उनका स्वागत करने के लिए मुख्य द्वार पर आए। यह प्रसंग अभी यहीं विराम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।